ताड़का क्रोध कर धाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ताड़का दौड़ करके आई, उसको एक ही बाण से प्रभु ने अपने धाम को पहुंचा दिया। ऋषि विश्वामित्र ने देखा कि एक ही बाण से मार दिया, अर्थात ये साक्षात परमेश्वर है। समझ गए विश्वामित्र जी। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कछु विद्या दीन्ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने बला और अति बला नाम की विद्या दे दी, जिसको ग्रहण करने से मनुष्य भले ही भोजन ना करे 15 दिन तक भी, फिर भी उसको कमजोरी नहीं आती। और कुछ दिव्य आयुध प्रदान किए, लेकर के साथ में चले। यज्ञ प्रारंभ हुआ कौशिकी नदी के तट पर। कौशिकी नदी है इनकी बहन सत्यवती जी। अपने पति ऋचिक ऋषि के देह त्याग के बाद पतिव्रता थी, सती हो गई थी, और उनका जो शरीर था वो नदी बनकर के बहने लग गया। वो आज भी कौशिकी नदी आपको बिहार में देखने को मिलती है, मिथिला के आसपास, दरभंगा जिले में। हम वहाँ गए हैं, कथा की है मिथिलापुरी में। वहाँ हमने भी कौशिकी नदी का दर्शन किया। अपनी बहन से बहुत लगाव है विश्वामित्र जी को, इसलिए कौशिकी नदी के तट पर ही रहते हैं। वहाँ रहते हुए उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। जिस यज्ञ को नष्ट करने के लिए आते थे मारीच सुबाहु अपने दैत्य साथियों के साथ, जैसे ही यहाँ यज्ञ शुरू हुआ, दोनों भाई अपने अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के खड़े थे, और उसी समय यज्ञ के धूम की सुगंध प्राप्त करके दैत्य साथियों के साथ मारीच सुबाहु वहां टूट पड़े। ये ताड़का के ही पुत्र हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने इनके सब साथियों का नाश कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया, और मारीच को बिना फल के बाण पर बिठा करके 100 योजन दूर समुद्र के किनारे पर गिरा दिया। तीनों दैत्य शक्तियां समाप्त हो गई। ये ताड़का राक्षसी नहीं थी, सुकेतु नाम के यक्ष की बेटी थी, ब्रह्मा जी के वरदान से हुई थी। इसमें 11,000 हाथियों का बल था, परंतु सुंद नाम के दैत्य में इसकी आसक्ति हो गई थी और उसी से इसने विवाह कर लिया। जैसे व्यक्ति का आप संग करोगे उसी के गुण दोष आप में आ जाते हैं। इसलिए किसी का भी संग करें, किसी को भी अपना साथी चुने, उससे पहले उसके विषय में जान लेना चाहिए कि कैसा व्यक्ति है। इसके साथ बैठने से कहीं मुझे कलंक तो नहीं लगेगा, नहीं तो बड़ा भारी पड़ता है ऐसे लोगों को निभाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ताड़का मारीच सुबाहु का उद्धार हो गया और यज्ञ की सुरक्षा हो गई, यज्ञ पूर्ण भी हो गया, परंतु अभी तक गुरुजी जाने के लिए नहीं कह रहे। लखनलाल जी का मन उचाट होने लग गया, या तो काम चाहिए या फिर जल्दी से भेजो, माता पिता की याद आ रही है। राम जी से बोले भैया अब कहिए ना ऋषि से जल्दी हमें भेजें गुरुदेव, मन नहीं लग रहा है, माता पिता की याद आ रही है। राम जी बोले कि तुमको पता नहीं है, चलते समय पिताजी ने कहा था कि ऋषिवर आज से आप ही इन मेरे दोनों पुत्रों के पिता हो।
तो मैं पितृभक्त हूं, पिता से मैं पूछ नहीं सकता, कह नहीं सकता कि पिताजी मुझे कब भेजोगे। गुरुजी जब चाहें तब भेजें, ना चाहें तो जीवन भर मैं तो यहीं रहूंगा। बोले कि आप गुरु भक्त हो, पितृभक्त हो, और हम भ्रातृभक्त हैं, हम आपको कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए हम जा रहे हैं, हम पूछेंगे। लखनलाल जी चले गए, जाकर के बोले गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा बताओ। गुरुजी अभी और कोई यज्ञ बाकी है क्या? अभी और कोई हो तो बताइए, सेवा कर दें। क्यों बेटा क्या बात है? गुरुजी हम चाह रहे थे कि अब यदि काम ना हो, यज्ञ ना हो, तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा माता पिता की याद आ रही थी। अच्छा बेटा अभी एक यज्ञ और है। कौन सा यज्ञ? कि वो है धनुष यज्ञ। तो गुरुजी उसको भी करवा लीजिए ना जल्दी, सुरक्षा हम उसकी भी कर देंगे, फिर थोड़ा घर की तरफ। गुरुजी बोले बेटा वो यज्ञ तुमको नहीं संभालना है, उसकी रक्षा नहीं करनी, तुमको तो उसका उत्सव देखना है। महाराज ऐसा कैसा यज्ञ है? बोले कि वो यज्ञ यहाँ नहीं है, जनकपुर में जनक जी महाराज के यहाँ है। जनक जी महाराज है सीरध्वज नाम के राजा। इनको जनक क्यों कहा जाता है, इसके विषय में एक कथा है। सूर्यवंश के एक राजा थे निमि जी महाराज, जो यज्ञ करना चाहते थे कि जिससे मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। वशिष्ठ जी इनके गुरु जी थे, इनसे कहा, पर वशिष्ठ जी बोले कि मेरा वरण तो पहले ही देवराज इंद्र कर चुके हैं। उनके यहाँ 6 महीने का यज्ञ, उसको मैं कराया हूं। तुम्हारे यहाँ 1 साल का यज्ञ है, इसलिए 6 महीने बाद आकर के तुम्हारा करवाऊंगा। निमि राजा को लगा कि पहले पुरोहित को मेरे घर का करवाना चाहिए था, यजमान का पहले, बाद में किसी और का। परंतु गुरुजी देवताओं का यज्ञ करवाने के लोभ में आ गए हैं और यजमान को छोड़ गए। अरे जिंदगी का कुछ पता थोड़े ही है, कब छूट जाए, मुझे तो भक्ति करनी है, इसलिए मैं दूसरे होता उद्वरियों चुन लूंगा। दूसरे ऋषियों को चुन करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बाद जब वशिष्ठ जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने देखा कि 6 महीने से यज्ञ चल रहा है राजा, तो उनको क्रोध आया कि गुरु का त्याग करके किसी और को गुरु बना लिया और यज्ञ शुरू कर दिया। मैं श्राप देता हूं निमि का भी शरीर छूट जाए। सो रहे थे निमि महाराज उस समय, जब सोकर के उठे तो सबने बताया कि महाराज आपको श्राप दिया है, अभी कभी भी आपका शरीर छूट सकता है। बोले कि गुरुजी ने स्वयं गलती की और हमको श्राप दे रहे हैं, बिना सोचे समझे श्राप दे रहे हैं, तो चलो हम भी श्राप दे देते हैं, उनका भी शरीर छूट जाए। वशिष्ठ जी का भी शरीर छूट गया और निमि महाराज का भी छूट गया। वशिष्ठ जी ने तो उसी घड़े से ब्रह्मा जी के कहने से जन्म लिया था, जिस घड़े की कथा आप दूसरे दिन की कथा में सुन चुके हैं। अगस्त मुनि ने जन्म लिया था अग्नि और पवन देव के तेज से, आपको याद होगा। उर्वशी को जब श्राप दे दिया था तो अगस्त मुनि का घड़े से जन्म हुआ, उसी घड़े से इनका जन्म हुआ वशिष्ठ जी का दूसरा। परंतु इनके कोई राजा के पुत्र था नहीं, जो निमि जी महाराज हैं। अब राजा किसको बनाए, बड़ा चक्कर पड़ गया। देवता लोग इनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के इनके शरीर को सुरक्षित रख दिया। जब यज्ञ चल रहा हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उसका संस्कार नहीं करते तब तक सूतक नहीं माना